God is our refugees. अगर हम ये सोचते हैं कि खुदा हमारी पनाह है, तो फिर fear is not our future. Psalm 18 verse 2, ज़बूर 18 दूसरी आयत में लिखा है, खुदावंद मेरी चट्टान, रॉक, मेरा किला, फोर्ट्रेस और मेरा छुड़ाने वाला है, माई डिलीवरर. मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगा, मेरी सिर पर शील्ड और मेरी निजात का सींग, पावर दैट सेव्स मी. ये जो जानवरों जिनको सींग दिए गए हैं, वो अपने दफा के लिए अगर दुश्मन उन पे अटैक करे तो वो कैसे आगे से अपने आप को बचा सकते हैं या उनके साथ लड़ सकते हैं. इसलिए सींग का लफ्ज यूज हुआ है Psalm 27:5 वर्स में, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा. डिवेलिंग प्लेस, मुसीबत के दिन. दूसरा, ऐसा नहीं है कि बाइबल आप पढ़ेंगे तो कोई मुसीबत नहीं आनी, ये आनी है. मुसीबतें, बीमारियां, दुख, रोग, ये चूंकि हमें बॉडी मिली है, ये बॉडी का हिस्सा है. लेकिन अगर मुसीबत आएगी तो उसमें लिखा है, क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा. शामियाना क्या है? जहां पर इंसानों की बंदिशें नहीं है. शामियाना जहां पर इंसानों की बंदिशें नहीं है, खुदावंद तुझे वहां पे रखेगा और खैमा के पर्दा में छुपा लेगा. खैमा का पर्दा है जहां पर जबान के झगड़े नहीं है. खैमा का पर्दा जहां पर जबान के झगड़े नहीं है. इंसान की बंदिशें और इंसान की जबान, इन दोनों से हटाकर तुझे खुदा पोशीदा रखेगा और अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा और मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा. He will place me out of reach on the high rock. ऊंची चट्टान पर मुझे चढ़ा देगा ताकि तुझ पर कोई अटैक ना कर सके. जैसे ईगल है, ईगल के बच्चे चट्टान की चोटी के ऊपर उनका घोंसला होता है ताकि कोई और परिंदा, चरिंदा, दरिंदा उसके बच्चों को नुकसान न पहुंचा सके. इसलिए जो 4 जानदार है ना, 4 जानदार, उनमें एक की शक्ल ईगल जैसी है. और उसकी रीज़न ये है क्योंकि मुसीबत के दिन वो मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा और अपने खैमा के पर्दा में छुपा लेगा और मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा. ज़बूर 40 में लिखा है, खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है. सो गॉड इज आवर रेफ्यूजीज, fear is not our future. God is our refugees, fear is not our future. खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है. refugees and strength. मुसीबत में मुस्तइद मददगार. गौर से सुनिए लफ्ज, मुसीबत में मुस्तइद मददगार होता है एवर प्रेजेंट, जो वहां ही मौजूद हो. मुस्तइद मददगार का मतलब है जो ऑलरेडी वहां पे मौजूद हो आपके हेल्प करने के लिए. खुदा हमारी पनाह और कुव्वत है. गॉड इज आवर रेफ्यूजीज. और मुसीबत में मुस्तइद मददगार जो ऑलरेडी आपके साथ पहले चल रहा है. कैसा वादा है. और ज़बूर 91 में लिखा है, मैं खुदावंद के बारे में कहूंगा, वही मेरी पनाह और मेरा गढ़ है. रेफ्यूजीज एंड सेफ्टी. गढ़, सेफ्टी. जो रेफ्यूजीज के चक्कर में रहे हैं या इधर आए हैं, वो इस प्रॉब्लम को जानते हैं कि किस कदर मुश्किल में वो गुजरते हैं. और क्योंकि वो तुझे सियाद के फंदे, नेट ऑफ ट्रैपर, जैसे मछलियां पड़ने वाला जाल नहीं होता, इसको सियाद कहते हैं. या फॉर एग्जाम्पल हम, और फंदा जो होता है, जब मैं छोटा था गांव में रहते थे तो गांव में हमारे छत के ऊपर सोते थे हम. तो मैं क्या करता था कि एक टोकरा लेकर नीचे रस्सी बांधता था, उसके साथ एक चड़ी रखता था, छोटे छोटे टुकड़े रोटी के डालता था. कोई भी चिड़िया, कौवा, ये वो आए, साथ ही मैं खाता था, साथ ही वो अंदर फंस जाते थे. ये है फंदा.
ਸਿਆਦ ਨੈਟ ਵਾਲਾ ਫੰਦਾ, ਕਈ ਨੇ ਨੈਟ ਵਾਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ नेट वाला फंदा लाना है तो दूजे ने सीधे ही उत्ते आना है। तो ये दोनों तरह के जो फंदे हैं, इनसे खुदा तुझे बचाएगा। वो तुझे अपने परों से छुपा लेगा और तुझे उसके पाँव के नीचे पनाह मिलेगी, शेल्टर अंडर हिज आर्म। खुदा चूंकि हमारी पनाह है, इसलिए फियर इज नॉट आवर फ्यूचर। जो खौफ है ये हमारा मुस्तकबिल नहीं है। यहाँ पर एक और शख्स हमें मिलता है जिसके लिए ये सारा कुछ किया गया था। मुसीबतें हैं, परेशानियां हैं, लेकिन क्या, मैं तुझे चट्टान राख के ऊपर चढ़ा दूंगा। और वो है पैदाइश चैप्टर 37, 26, 28 वर्ष में लिखा है। तब यहूदा ने अपने भाइयों से कहा कि अगर हम अपने भाई को मार डालें और उसका खून छुपाएं तो क्या नफा होगा। आओ उसे इस्माइलियों के हाथ बेच डालें कि हमारा हाथ उस पर ना उठे, क्योंकि वो हमारा भाई, हमारा खून है। उसके भाइयों ने उसकी बात मान ली। फिर वो मदियानी सौदागर उधर से गुजरे, तब उन्होंने यूसुफ को खींचकर गड़े से बाहर निकाला और उसे इस्माइलियों के हाथ 20 रुपए में बेच डाला, और वो यूसुफ को मिस्र में ले गए। अब यूसुफ जो है मेरे अजीजों, इसको दो ख्वाब आते हैं। एक ये आता है कि खेतों में पूले हैं और पूले खड़े हुए हैं और एक पूले को सजदा कर रहे हैं। दूसरा ख्वाब आया कि 11 सितारे हैं, वो एक सितारे को सजदा कर रहे हैं। जब भाइयों ने ये देखा कि यूसुफ जो है ये अपनी जो ख्वाब बता रहा है, ये शायद हम पे राज करने की बात है, लेकिन मेरे अजीजों, यूसुफ को खुदा विजन दे रहा था कि तेरे साथ जैसा भी हो रहा है, फ्यूचर में तू एक ऐसी राख पर चढ़ने वाला है, तू ऐसी जगह पे जाने वाला है जहां पर ना सिर्फ तेरे भाई बल्कि पूरा मुल्क तुझे सजदा करेगा। ये शख्स जो है मेरे अजीजों, उनको जब ख्वाबें बताता है, भाइयों ने इसको कुएं में फेंक दिया है। फिर उन्होंने सोचा नहीं, इनको सौदागरों के हाथ, इस्माइलियों के हाथ बेच देते हैं। इस्माइली इसी यूसुफ को 20 रुपए में लेकर मिस्र में ले जाते हैं और वहां जाकर इसको गुलामों की मंडी में बेच देते हैं। वहां पर पोतीफोर जो है इसको बाय करके अपने घर ले जाता है। लेकिन इसके लिए भी लिखा है खुदावंद यूसुफ के साथ था, खुदावंद यूसुफ के साथ था, खुदावंद यूसुफ के साथ था। पोतीफोर के घर में रहने से उसके घर में बरकतों के ढेर लगने लगते हैं। ये शख्स की मौजूदगी उस घर के लिए हजारों बरकतों का बायस बनना शुरू हो जाती है। लेकिन मेरे अजीजों, फिर इसे जेल भेजा जाता है। वहां पर भी ख्वाब की तबीर करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। जब इसने बादशाह के ख्वाब की तबीर की है, उसने कहा तुझ जैसा और कौन बेहतर इंसान हो सकता है। जिसको कहूंगा उसको न लाया गया, जेल से निकाला गया, कपड़े चेंज किए, बादशाही लिबास, अंगूठी पहनाई गई और मेरे जीरो तख्त पर बिठा दिया। मैं तुझे तख्त पर बिठाऊंगा, राख पर, चट्टान पर चढ़ा दूंगा, क्योंकि मैं तेरा बचाने वाला हूं। गॉड इज आवर रेफ्यूजीज। खुदा अगर हमारी पनाह है, अगर खुदा पनाह है, तो मेरे अजीजों कोई शख्स हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकता, क्योंकि उसने वादा किया है और वो यूसुफ के साथ था, यूसुफ के साथ था, यूसुफ के साथ था। अगर आज मेरे और आपके साथ नहीं, चेक योरसेल्फ। यूसुफ को कहा कुएं में डाला गया है, मारने का प्लान है। खुदा ने उसे विजन दिया था, तू राख पर चलेगा, तू अदालत करेगा, और ऐसा ही हुआ है। तू ही मेरी चट्टान, मेरा किला है, मैं तुझ पर भरोसा करूंगा। मुसीबत के दिन तू मुझे अपने शामियाना में पोशीदा रखेगा। शामियाना इंसान की बंदिशों से और खैमा इंसान की ज़बान से तू मुझे महफूज रखेगा और तू मुझे चट्टान पर चढ़ा देगा, क्योंकि खुदावंद ही हमारी पनाह और कुव्वत है। और मुसीबत मुस्तइद मददगार ऑलरेडी मौजूद वहाँ पे होता है। मेरे राह पे जब मुसीबत आए, खुदा ऑलरेडी वहाँ पे मौजूद होता है।